इस वक्त महाराष्ट्र को लेकर सबके मन में सिर्फ एक सवाल है, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस। आखिर कौन बनेगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री? क्या शिंदे फडणवीस में कुर्सी की लड़ाई के बीच बीजेपी कोई नया फॉर्मूला लेकर आएगी? आखिर बीजेपी किसे बनाएगी महाराष्ट्र का असली बॉस? तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये सभी सवाल उठ क्यों रहे हैं, और इसके साथ ही बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र के अगले सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे हैं देवेंद्र फडणवीस। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से भारतीय जनता पार्टी बम है और पार्टी के जबरदस्त प्रदर्शन से किसी दूसरे दल के लिए मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर तकरीबन पूर्ण विराम लगा हुआ है। हालांकि 90% के स्ट्राइक रेट और बहुमत से चंद कदम की दूरी के बावजूद बीजेपी के लिए सरकार का चेहरा तय करना और नई सरकार के गठन के कील कांटे दूर करना आसान नहीं। नतीजों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी पहले की तरह सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस पर दांव लगाएगी या किसी नए सियासी समीकरण को साधने की कोशिश करेगी। सिर्फ 149 सीटों पर लड़कर 90% की विजयी स्ट्राइक रेट के साथ 132 सीटें जीतने वाली बीजेपी बहुमत से महज 10 कदम दूर रही है। वहीं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सीएम पद को लेकर टाइट फाइट बताई जा रही है। राज्य में बीजेपी ने जिस तरह प्रदर्शन किया और जितनी सीटें उसके पास है, उससे फडणवीस का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है जिससे साफ हो सके कि वो सीएम पद की रेस से बाहर है। नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे से जितनी बार मीडिया ने सीएम को लेकर सवाल किया, उतनी बार उनके एक्सप्रेशन से यही लगा कि वो भी इस पद की लालसा रखते हैं। अब ऐसे में फिलहाल अब तक इस बात का इंतजार है कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, इस पर क्या बात होती है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी हाईकमान चाहता है कि ये संदेश ना जाए कि ताकत मिलने के बाद वो गठबंधन के दलों को नजरअंदाज कर रही है। ऐसे में एकनाथ शिंदे बनाम देवेंद्र फडणवीस के मामले पर गंभीरता से मंथन हो रहा है। फिलहाल किसी भी नाम पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से सीएम फेस को लेकर दबाव की राजनीति जारी है। देखिए, महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत पर बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस ही होने चाहिए। सुनिए। हाँ, भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए, यही सपना है हमारा। वहीं दूसरी ओर शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं, जबकि एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि उनकी पार्टी भी चाहती है कि उनके नेता अजीत पवार मुख्यमंत्री बने। देखो, राष्ट्रवादी का जो कार्यकर्ता है उसका ऐसा लगेगा ना कि दादा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में जितने भी हमारे राष्ट्रवादी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनकी सबकी इच्छा है कि दादा अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो ये महाराष्ट्र को एक अच्छी दिशा मिलेगी, अच्छा काम ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। इस बीच शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सीएम फेस को लेकर महायुति में चल रही खींचतान को लेकर निशाना साधा है, वो भी सुनिए। 26 तारीख है, 26 तारीख से पहले निर्णय लेना जरूरी है क्योंकि 26 तारीख इज द लास्ट डेट ऑफ द टर्म टू एंड। तो उससे पहले कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये इस पे चर्चा क्या डिसीजन हो जाना चाहिए। मैं मानती हूँ महाराष्ट्र की जनता को ये पता होना चाहिए कौन उनके मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कि जिस भरोसे पे उन्होंने मत दिए हैं उस भरोसे का पालन होना चाहिए। आपस में जो खींचतान हम देख रहे हैं इस अलायंस में, मैं उम्मीद करती हूं कि ये खींचतान बंद होकर महाराष्ट्र के हितों के लिए काम होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद का फैसला महायुति के तीनों दल मिलकर करेंगे। अब गेंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह के पाले में। माना जा रहा है कि इन दोनों शीर्ष नेताओं की सहमति से महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का फैसला हो पाएगा। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे सीएम पद की रेस से खुद को बाहर ही रख रहे थे। उन्होंने कुछ इंटरव्यू में यह भी कहा था कि वो इस बार सीएम की रेस में नहीं है, लेकिन नतीजों में अच्छी सीटें मिलने के बाद अब वो फिर से खुद को इस रेस में बनाए हुए हैं। चुनाव नतीजों के बीच भी एकनाथ शिंदे ने खुद कहा था कि सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। वहीं फडणवीस कैंप वोटिंग के बाद से ही उन्हें सीएम बनवाने के लिए एक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के समर्थकों का कहना है कि पहली पारी में शिंदे ने अच्छा काम किया है, इसलिए उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के अगले सीएम पद की दौड़ में देवेंद्र फडणवीस कैसे आगे दिख रहे हैं। एक तरफ शिंदे तो ताल ठोक रहे हैं, लेकिन फडणवीस आगे कैसे दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके देवेंद्र फडणवीस की छवि बेदाग रही है और बीजेपी आलाकमान भी उन पर भरोसा जताता रहा है। यही वजह है कि 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें देश को नागपुर का तोहफा बताया था। इस तोहफे ने उन्हें निराश नहीं किया। तब बीजेपी ने 122 सीटें जीती और सहयोगी दल शिवसेना को 63 सीटें मिली। देखा जाए तो ये पहला मौका था जब महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी अपने पुराने सहयोगी शिवसेना को इतने अंतर से पीछे छोड़कर सही मायने में बड़े भाई की भूमिका में आ गई थी। हालांकि बीजेपी ने यह विधानसभा चुनाव मोदी लहर में जीता, लेकिन इसमें बतौर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष फडणवीस का योगदान बहुत ज्यादा था। बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार में वो अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे।
5 साल बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने जीत हासिल की, लेकिन नाराज शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने अलग राह अपना ली और दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय उनका ये बयान काफी सुर्खियों में रहा था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद उनका ये बयान एक बार फिर वायरल हो गया। 2019 में काफी सियासी उठापटक के बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन जून 2022 में शिवसेना के दो फाड़ होने पर उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। सत्ता एक बार फिर बीजेपी के पाले में आई, लेकिन फडणवीस को आलाकमान के कहने पर डिप्टी सीएम का पद संभालना पड़ा। पार्टी को एकजुट रखने और फिर से मजबूत करने के लिए मौके की नजाकत समझ उन्होंने इससे गुरेज नहीं किया और उनके धैर्य का ही नतीजा है कि एक बार फिर महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर उभरे हैं। तो ऐसे में अब देखना यह है कि क्या बीजेपी एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाती है या नहीं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से मिलकर बनी महायुति गठबंधन का कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मिलकर बने महाविकास अघाड़ी से था। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति गठबंधन को बड़ी जीत मिली। महायुति ने 288 में से 230 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी 132, शिवसेना 57 और एनसीपी 41 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें जीतने वाली महाविकास अघाड़ी की भी विधानसभा चुनाव में हालत खराब दिखाई दी। महाविकास अघाड़ी गठबंधन महज 49 सीटों पर सिमट कर रह गया। कांग्रेस 16 सीटें, शिवसेना यूबीटी 20 सीटें और शरद पवार की एनसीपी सिर्फ 10 सीटें ही जीत पाई। वहीं अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी ने भी 2 सीटों पर जीत दर्ज की। राज्य में सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक चरण में वोट डाले गए थे। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य विधानसभा चुनाव में कुल 65.11% वोटिंग हुई थी, जो पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले कुल 3.67% ज्यादा थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।